पॉलिटी में हमने मैक्सिमम सिलेबस अभी कवर कर लिया। ठीक है, अब से हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री। फिर हमें इसमें पता होना चाहिए, जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बारो किया है, यूके से। यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे डिफरेंट है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, सिंपल सी चीजें पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेन क्या होती है खासियत? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature। एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर। इट मीन बोथ सिंक एंड फ्लोट टुगेदर। मीन अगर दोनों तैरेंगे एक साथ, दोनों डूबेंगे एक साथ। अगर लेजिस्लेचर गया तो एग्जीक्यूटिव भी जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों कहाँ से आते हैं, वही इलेक्टेड एमपी बनते हैं। ठीक है, उन्हीं का कुछ पोर्शन 15% हमने बताया था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। समझ आ गया? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज बोथ फ्लोट एंड सिंक टुगेदर। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। ये आपने वर्ड याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी किसको बोला जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने ऊपर ही देख लिया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसी का फीचर है। देन कैबिनेट गवर्नमेंट, वो भी इसी का फीचर है। देन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, पीएम गवर्नमेंट भी इसी का ही फीचर है। कौन कौन सी कंट्री में है? एग्जांपल्स क्या होगी इसकी? इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा एंड जापान। ठीक है, मोस्टली है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स क्या होंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के? क्या होंगे? डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जैसे प्रेसिडेंट क्या होंगे? स्टेट के हेड, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड। डुअल एग्जीक्यूटिव में आ गया ना, प्रेसिडेंट स्टेट हेड और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट हेड। डुअल एग्जीक्यूटिव हो गया। ये इसके जैसे आप लिख सकते हो, पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट क्या हो गए? हेड ऑफ स्टेट। देन फिर क्या होता है? मेजॉरिटी पार्टी। कौन सी पार्टी रूल करती है? इसके बाद मेजॉरिटी होती है। देन कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पढ़ा हमने, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन पॉलिटिकल होमोजेनिटी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कहीं से आया है, मेजॉरिटी पार्टी के ही जो एमपीज होंगे वही क्या बनेंगे? एग्जीक्यूटिव का पार्ट, इसलिए पॉलिटिकल हार्मनी होगी उनमें। देन डुअल मेंबरशिप होगी। डबल, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वही किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का भी वही पार्ट है। देन लीडरशिप ऑफ किसकी? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप, लीडरशिप ऑफ पीएम। और क्या है? एग्जीक्यूटिव कैन गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व। एग्जीक्यूटिव कैन गेट legislature dissolve. Then fusion of power। समझ आ गया? अब इसके फायदे क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे?
इतने हमने फीचर्स देख लिए, बताओ क्या फायदे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। फायदे क्या होंगे? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों एक ही के हैं। देन नो फायदों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगी, फायदा होगा इससे। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, ठीक है, डेस्पोटिज्म नहीं होगा। और क्या होगा? एक ही बंदे का रूल थोड़े चल रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी है और क्या है, ठीक है, लेजिस्लेचर भी है। प्रेसिडेंशियल में क्या हो सकता है? ऑटोक्रेसी हो सकती है, भाई प्रेसिडेंट ही सबसे पावरफुल है। और इसमें क्या होती है? वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ आ गया इसके मेन फीचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपने मेन क्या ध्यान रखना है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये मेन स्टेटमेंट है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, समझ आ गया। और डीमेरिट्स क्या होंगे इसकी? अनस्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, ठीक है, कभी भी लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, नई गवर्नमेंट आएगी, नया फिर से लेजिस्लेचर बनेगा, नई पॉलिसी, नया एग्जीक्यूटिव आएगा, नई पॉलिसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। देन अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, गवर्नमेंट बाय ए मैच्योर होगी। प्रेसिडेंशियल में क्या होती है? उन्होंने एग्जीक्यूटिव जो भी चुने होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोफेशनल बंदे होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड के। समझ आ गया? मेरिट्स और डीमेरिट्स पता चल के अब क्या देख लेते हैं? पार्लियामेंट्री। अब पार्लियामेंट्री हो गया, अब देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, पहली चीज आ गई, एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसका मीनिंग क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट, इसका मीनिंग हो गया दैट इज एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस। अगर लेजिस्लेचर नहीं रहेगा तब भी क्या रहेगा? एग्जीक्यूटिव तब भी रहेगा वहां, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हैं? नॉन पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। अदर नेम क्या है इसका? नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कोई पूछे तो कौन सी होती? प्रेसिडेंशियल, ठीक है। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। एग्जांपल्स क्या है इसकी? यूएसए, ब्राजील, देन रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ओके। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? क्या होंगे फीचर्स? वहां पे हमने पढ़ा था डुअल एग्जीक्यूटिव, इधर क्या होगा? सिंगल सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव। देन प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर elected separately, elected separately for fixed term,
ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट को लोग अलग से चुनते हैं और लेजिस्लेचर को अलग से। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लोग लेजिस्लेचर को चुनते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का क्या बन जाता है, पीएम बन जाता है। इधर क्या होता है, प्रेसिडेंट के लिए अलग से वोट पड़ते हैं और लेजिस्लेचर जो भी उनके एमपी होते हैं वो अलग से होते हैं। देन इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा और पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है क्योंकि अलग अलग चुना होगा उनको। देन सिंगल मेंबरशिप होगी। देन सिक्स फीचर हो गया, डोमिनेशन किसकी होगी, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट डोमिनेट करेगा। देन एग्जीक्यूटिव cannot get legislature लास्ट फीचर, इधर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, पावर डिवाइड हुई है वहां पे, ठीक है, सेपरेट है। हमारे इधर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, जूनियर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट, वहां पे सेपरेट है बिल्कुल, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, लास्ट का मोंटेस्क्यू ने दिया था यूएसए में, ठीक है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या होगी, कन्फ्लिक्ट रहेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि दोनों अलग अलग से आ रहे हैं। फिर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, इससे ऑटोक्रेसी हो सकती है, भाई प्रेसिडेंट का ही ज़्यादा बोलबाला होगा, और नैरो रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे, भाई स्टेबल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, पॉलिसीज चलती रहेंगी। लेजिस्लेचर चाहे खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव तो फिक्स्ड है ना, तो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज चलती रहेंगी और सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे है, और गवर्नमेंट होगी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। समझ आ गया। अब हम कंपैरिजन देखेंगे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, वो भी पता चल जाएगा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखें। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ब्रिटेन और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ब्रिटेन का आ गया, इधर आ गया इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर वहां पे जो हेड होता है वो कैसा होता है, हेरिडिटरी। वहां का हेड क्या होता है, वही राजा रानी का बेटा, हेरिडिटी चल रहा है। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम है, रिपब्लिक, हेड कैसा होगा, ठीक है। देन वहां पे क्या होगा, पार्लियामेंट सॉवरीन, पार्लियामेंट सॉवरीन होगी वहां पे, ठीक है। और नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट नॉट सोवरेन। हमारी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसको कोर्ट क्या कर सकता है, स्टक डाउन कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू होगा, वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पार्लियामेंट सोवरेन नहीं होगी, सुप्रीम नहीं होगी। इंडिया में कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, देन जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें। वहां पे क्या होगा, ओनली एमपीज मेड मिनिस्टर्स। इंडिया में क्या होगा, नॉन एमपी भी क्या बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, कैन बी मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। उसको फिर 6 मंथ में क्या करना होता है, कहीं से फिर से इलेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, इंडिया में हम किसी भी बंदे को क्या बना सकते हैं, 6 मंथ के लिए एमपी, अगर वो एलिजिबल है उसको बना सकते हैं। बट उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन जीतनी पड़ेगी कहीं से। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पे क्या होता है, मिनिस्टर्स काउंटर साइन ऑफिशियल एक्ट्स। जो भी उनके ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं ना, मिनिस्टर के साइन करवाए जाते हैं। मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुमने ये पॉलिसी बनाई, अगर गलत होगी तो कल तेरा नंबर लगेगा। इंडिया में क्या करते हैं, हमारे गलत पॉलिसी हो सही पॉलिसी हो जो भी होता बना देते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, उधर उनकी क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए वहां पे पार्लियामेंट क्या बनाई गई है, सुप्रीम। तो पार्लियामेंट क्या नहीं करती, उधर गलतियां नहीं करती। हमारे इधर पार्लियामेंट क्या करती रहती, गलती करती रहती। इधर कोई नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे पीएम कहां से होता है, लोअर हाउस से। पीएम फ्रॉम लोअर हाउस, उसी को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, इंडिया में लोअर हाउस से नहीं होता। इंडिया में जैसे हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, वो कहां से थे, वो राज्यसभा से थे। ठीक है, तो इंडिया में कहां से होता है, एनी हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। देन वहां पे क्या होती है, शैडो कैबिनेट। इंडिया में ऐसा कोई शैडो कैबिनेट टाइप नहीं है, किचन कैबिनेट थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये मेजरली डिफरेंस थे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे में। एक ही चीज आपको याद रखनी, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सोवरेन है। पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे तो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट उसको क्या नहीं कर सकता, स्टक डाउन नहीं कर सकता। हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन कौन है, उसमें प्रेम्बल में लिखा ना, वी द पीपल, लोग ही सोवरेन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको स्टक डाउन कर सकता है, क्योंकि हमारे जहाँ जुडिशियल रिव्यू है वहां पे नहीं है। समझ आ गया इतना सा डिफरेंस। देन आगे हम देखेंगे फेडरल सिस्टम। इससे क्वेश्चन बन जाता है, एक आध क्वेश्चन पक्का बनता है। फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जूनियर गवर्नमेंट स्टेट को, सेंटर से किसको पावर जाती है,
स्टेट्स को मिलती है, ठीक है। फेडरल सिस्टम हो गया जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है? अब हमें यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, डिफरेंस लिख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होगा भाई? फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में होगी। बोथ ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। इसकी एग्जांपल क्या होगी? यूएसए में हमें बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट मिलती है, वहां पे सेंटर अपने हिसाब से चलता है और स्टेट अपने हिसाब से। इंडिया में क्या है? इंडिया में दोनों वाला मिक्स वाला सिस्टम है ना, यूनिटरी वाइजडम, ठीक है। इधर क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मैक्सिमम पावर होती है, एज ऑल फॉर स्टेट if any derives power from central। स्टेट के पास पावर कहाँ से आ रही है? सेंटर से। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन। इधर क्या होगी? डुअल गवर्नमेंट होगी। सेंटर में सेंटर अलग से चलेगी, स्टेट अलग से चलेगी। इधर क्या होगा? सिंगल गवर्नमेंट which may create रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। इधर ध्यान दो। देन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहां पे क्या होगा? मे भी। यूनिटरी में जरूरी नहीं है, मे भी रिटर्न। जैसे रिटर्न की एग्जाम्पल हमें कहाँ पे मिलती है? फ्रांस में। एंड अनरिटर्न की ब्रिटेन में। देन डिवीजन ऑफ पावर होगी। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होगा? ऑल पावर विद नेशनल गवर्नमेंट। यूनिटरी में क्या होगी? ऑल पावर विद नेशनल गवर्नमेंट। देन इधर क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा। इधर क्या होगा? मे भी हो सकता है, जैसे जापान में है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और मे नॉट भी, जैसे ब्रिटेन में। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो यूनिटरी में क्या होगा? रिजिड भी हो सकता है। रिजिड किसका है? फ्रांस का। और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन का। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जैसे अमेरिका में। देन जुडिशरी होगी। इधर क्या होगा? मे नॉट। मेन जुडिशरी जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट में, या मे नॉट जुडिशरी जरूरी नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही हो।
और बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। इधर क्या होगा, बाई कैमरल भी हो सकता है ब्रिटेन में, और यूनी कैमरल भी हो सकता है जैसे कि चाइना में। समझ आ गया। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में मेन चीज याद रखना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करती है, ताकि वहां पे चीजें आसानी से क्या ना किए जाए, मोल्ड नहीं किए जाए। तो यूनिटरी क्या करेगा, जानबूझ के कैसे कानून बनाएगा जो फ्लेक्सिबल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो उसको क्या करे, तोड़ सके, ठीक है। क्योंकि वो मेन पावर किसके पास रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है मेन पावर, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे, मोस्टली आपको समझ आ गए, ठीक है। चल के इसके मेन फीचर्स, अब हम इसके देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ फेडरल। फीचर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमने देख लिए, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ क्या होंगे फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बताओ क्या होंगे। पहली चीज क्या आ जाती है, डुअल पॉलिटी। देन रिटर्न, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि अनरिटर्न, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। देन डिवीजन ऑफ पावर, और देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिया में भी यूएसए की तरह हमने वहीं से बारो की है। देन बाइकैमरल लीगल। समझ आ गया। ये फीचर्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब आपको इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है वो बताओ। समझ आ गया। अब ऐसे यूनिटरी फीचर्स भी होंगे, ये हो गए फेडरल फीचर्स। उतारो जल्दी जल्दी उतारो। और इनको याद रखना कि कौन सा फेडरल है कौन सा नहीं है, ठीक है। सिर्फ फीचर्स का ही पता नहीं। और इंडिया का फेडरेशन किससे रिसेंबल करता है, ये भी लिख लो साथ में। इंडियन फेडरलिज्म रिसेंबल कनाडा। इंडियन फेडरेशन रिसेंबल्स कनाडा। कनाडा के साथ क्या है, जैसे हमने वर्ड यूज किया है यूजिंग द टर्म यूनियन, ठीक है। यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये कनाडा का सिस्टम है जो हमने बारो किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिटरी फीचर्स क्या है।
यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला क्या आ जाएगा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी कंट्री के लिए, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। अमेरिका में क्या है, सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है, यूएसए का, बाकी स्टेट का अलग से। हमारा क्या है, सिंगल है। देन स्ट्रॉन्ग, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तीसरा स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, स्टेट अलग नहीं हो सकती। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, सेंटर उसको चेंज कर सकता है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देन एमरजेंसी के प्रोविजंस, एमरजेंसी के टाइम पे बिल्कुल सेंट्रल पावर आ जाती है, उससे क्या हो जाता है, यूनिटरी सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में कैसा सिस्टम है, जो फेडरल होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे सिटीजनशिप अलग अलग होती है, ठीक है, सेंट्रल की अलग, स्टेट की अलग। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलग है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी अलग है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसका फीचर है, फेडरल का, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी का, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस होते हैं, ठीक है। 10th इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, जैसे कैग होता है ना, तो कैग पूरे इंडिया में स्टेट्स की भी करता है और सेंटर की भी ऑडिट करता है, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट्स के ऊपर पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर इज एजेंट ऑफ सेंटर, गवर्नर सेंटर का ही एजेंट होता है। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, अभी देखो आप, इलेक्शन हो रही, कौन कर रहा है कंडक्ट, स्टेट में भी कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड इलेक्शन, पूरी इंडिया में एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करती है। देन बिटो ओवर स्टेट बिल, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना, बिटो ओवर स्टेट बिल, ठीक है। इधर हमारा फेडरल सिस्टम भी फिनिश हो गया। कल हम क्या देखेंगे, जो आज हमने किया, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और जो ब्रिटेन और इंडिया में हमने डिफरेंस देखा, और फेडरल फीचर, कल इस पे हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है।